हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोगों का प्यार, छोटे भाई बहन का प्यार जो है फिर से हमें यहाँ पर खींच के लाया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग काफी परेशान हैं कि सर जो है आपने वीडियो बना दिया था कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी और हम लोगों के काउंसलिंग के बारे में भी बता दिया था। तो सर अब जो है कि आज 28 तारीख है और 28 तारीख को हम लोगों का फर्स्ट सीट जो है कि डाउनलोड होने वाला है, सीट अलॉटमेंट लेटर। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या क्या रिक्वायरमेंट होंगे उस पर सर वीडियो बना दीजिए। तो समय निकाल के वो आप लोगों के लिए हाजिर है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखते हैं, वीडियो को उसी अंदाज से लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो को डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और काफी कारगर, ईमानदारी से भैया मेहनत करते हैं, कम ही वीडियो बनाते हैं लेकिन ईमानदारी से और सही सही इंफॉर्मेशन आपके सामने हाजिर रहता है। वीडियो देख के आपको पता चलता होगा। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको जो लोग बीसीईसी यूजीएसी 2024 यानी इंजीनियरिंग विभाग जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एग्जाम दिए होंगे या पीसीएमबी वगैरह दिए होंगे, तो पीसीएमबी हो गया आपका मेडिकल के लिए, ठीक है। लेकिन जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले यानी 4 साल का बीटेक करने वाले हैं उन लोगों के लिए, तो देखिए आज है 28 तारीख, लिखा गया है डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड यानी 28 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक, जो कि आपको डाउनलोड होना है, ठीक है। तो क्या सर तुरंत डाउनलोड कर लेंगे क्या? नहीं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरी बातों को समझिए, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। क्या आपको ध्यान देना है कि दूसरा दिया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, यानी कि आज से आप 31 तक डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि कल आप जाइएगा एडमिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दूसरा लिखा हुआ है एडमिशन। तो सर दोनों में तथ्य क्या छुपा हुआ है? दोनों में तथ्य ये छुपा हुआ है कि देखिए अब जब आप डाउनलोड करने के लिए जाइएगा, तो डाउनलोड करने के लिए जो ही अलॉटमेंट ऑर्डर को जाइएगा तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा अपग्रेडेशन, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा मसला है, ठीक है। अब अपग्रेडेशन में एक आएगा यस करने के लिए, एक आएगा नो करने के लिए। तो सर इसमें करना क्या है, मेरी बातों को पूरा समझिए, ठीक है। अब देखिए अपग्रेडेशन में यस कौन बच्चे करेंगे, कौन बच्चे नहीं करेंगे, अच्छे से क्लियरिटी सुनिए कि अपग्रेडेशन में वैसे बच्चे अपग्रेड में यस करेंगे जिनको माने जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो ब्रांच अलॉट हुआ है, अगर उससे वो खुश हैं, पसंद है वो कॉलेज, तो वो नो करेंगे, ठीक है, कि हमको जो है कि उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, जो कॉलेज हमको मिला है हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन वैसे बच्चे जिनको मानने कि कॉलेज वो कॉलेज मिला लेकिन ब्रांच अलग मिल गया, ठीक है, वो संतुष्ट नहीं है, सर इसको इससे जो है कि हमको दूसरा कॉलेज मिल जाता, दूसरा ब्रांच मिल जाता, तब जाके हम सेटिस्फाइड होते। तो वैसे बच्चे यस करेंगे, ठीक है। यानी कि समझ गई मेरी बातों को आप लोग अच्छे से। यानी कि शुरुआत में ही मैंने बोला था कि अगर आपको जो ब्रांच पसंद नहीं है उसे आप भरिए ही मत। अगर आपने भर दिया है तो देखिए कि आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, जो कॉलेज आपको मिला है, जो ब्रांच मिला है, क्या वो सेटिस्फेक्शन लेवल है? हाँ सेटिस्फाइड है, तो तब क्या करना है, नो करना है। अगर सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं है उससे तो नो कीजिएगा। तो अगर सर यस और नो करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, यस और नो कीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अगर ये आप यस करते हैं तो आपको दोबारा मेहनत लगेगा, अगर आप नो करते हैं तो एक बार में डन हो जाएगा, आप पूरा सेटिस्फाइड रहिएगा, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप यस करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर नो करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर मानिए आप यस करते हैं तो भी आपको क्या कराना है, अगर आप यस करते हैं तो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, नो करते हैं तो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। मतलब यस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पहला पॉइंट क्लियर। अगर आप नो करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका क्या होता है, एडमिशन डन होता है। और एडमिशन में वो क्या लगता है, रुपया लगता है, तो आप अपने साथ में रुपया भी ले जाइएगा। अप्रोक्सीमेट देख लीजिएगा फी स्ट्रक्चर क्या है, जो है नॉर्मली 5,000 तक में आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं, या 5,000 से कम ही लगता है, ठीक है। देखिए अब तो ये बातें हो गया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाइएगा तो क्या क्या लेके जाएंगे आप,
29 अगस्त से 31 तक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या सर अगर मानिए हमको अभी सर नहीं करना है, तो आप क्या करिएगा कि आराम से देख लीजिए, सिर्फ जब डाउनलोड नहीं करिएगा देख लीजिएगा कि आपको कौन से कॉलेज मिले हैं, कौन से ब्रांच मिले हैं, ठीक है। उसमें अभी डाउनलोड मत कीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा और निकल जाइएगा कल, यानी कि कल से परसों एडमिशन होना है, तो आप निकल जाइएगा। अभी तक तो नहीं आया है, शाम तक हो सकता आ जाए, तो कल परसों एडमिशन करवा लीजिएगा। तो आराम से जो है कि आप डॉक्यूमेंट सारे को अच्छे से अरेंजमेंट करके आप निकल जाइएगा। अगर सर मानिए हम वहां गए, देखने के बाद कॉलेज बहुत दूर पड़ गया, जाने आने का सुविधा नहीं है, बहुत सारे बच्चे रिग्रेट फील करते हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्यों बहुत ही मेहनत से आप लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस निकालते हैं, तब जाके आप इस काबिल बन पाते हैं उस भीड़ से बाहर निकलकर। तो रहने की सुविधाएं हॉस्टल वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन सर हमको जाने में बहुत परेशानी है, तो वहां जाके आप अपग्रेड में यस करके, बगल में कैफे वगैरह रहता ही है, वहां से प्रिंट करवा लीजिएगा, आराम से जाके सबमिट करना है, ठीक है। बस ये ऑप्शन भी आपको बता दिए। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है आपको, देखिए सीरियली वाइज आपको सोचना नहीं है। 9 तक तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, हम पढ़ते गए। मेन कहां से होता है कि सर 10th हम लोगों का बेस होता है, सिंपल सी बात है। जो लोग देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ, मैट्रिक या इक्विवेलेंट, जो इसके समकक्ष परीक्षा देते हैं मैट्रिक का, जैसे मध्यमा वगैरह होता है, उन लोगों के लिए वो हमको पता नहीं। हम लोग जनरल मैथ्स, सॉरी क्या कहते हैं, सिंपली हम लोग 10th किए हैं इसलिए, ठीक है। देखिए तो आखिर आप मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो क्या होगा, आपके पास होगा एडमिट कार्ड, ये हमेशा काम आता है। एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड के आप क्या देते हो, परीक्षा, परीक्षा के बाद आपको क्या मिलता है, मार्कशीट मिलता है, यानी कि एडमिट कार्ड मार्कशीट, जब मार्कशीट मिलता है तो सीएलसी पीएलसी मिला, सीएलसी पीएलसी आगे जब आप इंटर में नाम लिखाए होंगे तो वो आपको एसएलसी लग गया होगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा होगा, प्रोविजनल, यानी कि औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। और जब आप 10th 3 साल किया हुआ जाएगा तो ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र आ जाता है, अगर वो है तो वो ले जाइए, नहीं तो आपके पास प्रोविजनल है, प्रोविजनल लेके जाइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज आपके पास में क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। उसी तरीके से इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब यहां तक ये चीज लीजिएगा, अगर आप इंटर से आगे नहीं पढ़ाई किए हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलेज परित्याग पत्र, तो वो उसको ओरिजिनल आप ले लीजिएगा, ठीक है। और उसी में एक कैरेक्टर भी मिलता है इस कॉलेज से, जहां तक आप लास्ट पढ़ाई किए हैं वहां का एसएलसी या सीएलसी जो है कि आप ले लीजिएगा, और कैरेक्टर भी वहीं से आपको मिलेगा, यानी चरित्र प्रमाण पत्र। आपका काम हो गया, ये हो गया नॉर्मली कहां तक का, इंटर तक का सफर। उसके बाद जब आगे आपके मन में आया होगा कि सर इंटर हमने साइंस से किया, अब हमको बीसीसी का फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपके मन में चल क्या रहा होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या लगता है, सर हम ये कास्ट हैं, वो कास्ट हैं, आरक्षण के लिए तो हमको क्या है, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपका हो जाएगा, ब्लॉक लेवल से बना हुआ होगा, फॉर्म भरने से पहले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल, यानी कि ये बहुत ही आवश्यक है, आवासीय, यानी कि बिहार वाला मांगता है, तो ये भाई आपका होना चाहिए, रेसिडेंस भी बना हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम, ये इनकम जो है जिसको आय प्रमाण पत्र कहते हैं, सालाना, तो ये तीनों जो है कि आपको यहाँ पर लगेगा। अब तो इसका जो है कि ओरिजिनल फोटोकॉपी जो भी कहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये खत्म हो गया। उसके बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर के बारे में तो बता ही दिए, कैरेक्टर आपका कहाँ वाला, जहां लास्ट आप पढ़ाई करके छोड़े हैं वहां से मिलेगा। हो सकता है आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन जहां तक किए हैं वहां के बाद आपको मिलेगा, तो उसको आपको देना है, ठीक है। अब देखिए जो लोग डीक्यू यानी कि डिसेबल कोटा यानी विकलांग कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए डीक्यू बना होगा, डीक्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे। और जो लोग सैनिक कर्मचारी कोटा यानी एसएमक्यू से आते हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, वो सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अब तो नेसेसरी है आधार कार्ड, हर एक चीज में लगता है, तो आधार कार्ड का कॉपी लेना आपको, ओरिजिनल नहीं, लेकिन साथ में ओरिजिनल रखना जरूरी है, ठीक है। तो कॉपी लगेगा आपका, यानी कि किसमें, वेरिफिकेशन में, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मली हम लोगों का सर ये चीज है। आगे जब अब जो है कि क्या किए होंगे, फॉर्म भरे होंगे बीसीसी का, बीसीसी का जब ऑनलाइन करने गए होंगे, ऑनलाइन करने के बाद जब पूरा फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको लास्ट में क्या मिला होगा, एप्लीकेशन का जो पार्ट ए और पार्ट बी मिला हुआ होगा, जिसका हमको क्या चाहिए, हार्ड कॉपी।
और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है जान लीजिए। सॉफ्ट कॉपी मतलब हो गया आपका पीडीएफ जो आपके फोन वगैरह में है, लेकिन हार्ड कॉपी मतलब हो गया उसको आप प्रिंट करके बाहर निकाल लिए, पेपर पर छप गया, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। तो आपको क्या चाहिए, पेपर यानी हार्ड कॉपी पार्ट ए और पार्ट बी का चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर मेरे पास तो पार्ट ए पार्ट बी नहीं है, तो क्या होगा, तो आज जब डाउनलोड करने का जो लिंक आएगा तो देखिएगा कि आपको वहां पर पार्ट ए पार्ट बी को भी डाउनलोड करने का आ जाएगा ऑप्शन, तो वहां से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद आया होगा एग्जाम का बारी, तो एग्जाम का बारी आया होगा तो आपको मिला होगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है कि बीसीईसी 2024 का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। अब देखिए इस एडमिट कार्ड में जो है जहां पे आप एग्जाम दिए होंगे वहां पे शिक्षक साइन किए होंगे, तो वो वाला लीजिएगा, डेट्स बेटर, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए एडमिट कार्ड वाला जो है कि फोटो, आपको एडमिट कार्ड पे जो फोटो है आपका सेम फोटो कितना 6 पीस लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर 16 पीस जितना आप मन करें, लेकिन जो है कि 10 पीस से प्लस बनवाइएगा क्योंकि बहुत सारा फोटो आपका लग जाता है। ठीक है, मैक्सिमम फोटो कोशिश कीजिएगा 16 32 जो भी है पीस बनवा लीजिएगा। ठीक है, जो इतना काम हो गया, उसके बाद जो है एडमिट कार्ड के बाद आप क्या आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट जो आया तो आप क्या किए होंगे, रैंक देखे होंगे। पहले क्या आता है, रैंक कार्ड आता है, तो रैंक कार्ड देख लिए। रैंक कार्ड देखने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद आपको आ गया चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो ऑनलाइन चॉइस, ऑनलाइन काउंसलिंग जब किए होंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन नहीं, चॉइस फिलिंग जो किए थे, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है कि आपको हम बोले थे अगर आप लॉक कर देते हैं तो आपको ईमेल पर चॉइस स्लिप आ जाएगा। ठीक है, अगर अन्यथा सर हमने लॉक नहीं किया, भूल गया, तो भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप चॉइस स्लिप को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चॉइस स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट करवा लेना। अब देखिए डाउनलोड किए गए प्रोविजनल, अब देखिए यहाँ तक तो चॉइस फिलिंग कर दी। अब क्या बात आया कि अब बात आया कि हमको जो है कि आज जो है डेट 28 है, आज डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट जो है कि आपको डाउनलोड करना है। तो ये वाला डाउनलोड हो जाएगा, इसका 3 प्रति यानी कि इसको 3 को सेट में करवाना है। और देखिए वेरिफिकेशन स्लिप जो कि आज ही आपको साइट पे देखने के लिए मिलेगा, उसका 2 कॉपी, और बायोमेट्रिक फॉर्म जो है कि उसका 1 कॉपी, ये भी आपको आज ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपको प्रोविजनल, वेरिफिकेशन स्लिप, बायोमेट्रिक और जो है कि हार्ड पार्ट ए पार्ट बी को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ तक अगर आपके पास नहीं है तो। लास्ट में मेरी बात को समझिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट लिखिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेडिकल, कुछ बच्चे एंटी रैंकिंग के चर्चा सोच रहे होंगे, तो भैया मेडिकल और एंटी रैंकिंग के बारे में मत सोचिए। ये जब आप एडमिशन करवा भी लीजिएगा तो आपको समय वहां पर मिल जाएगा, एंटी रैंकिंग और मेडिकल बनवाने की सुविधाएं वहां पर भी रहती है कॉलेज में, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आराम से जो है कि ये सब कॉलेज में बन जाएगा। पहले एडमिशन कराने का प्रोसेस आप समझ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब देखिए क्या करना है कि इतना सारा चीज तो सर बता दिए घर पर, ठीक है, सारा काम घर पर कर लें, घर पर सारा काम कर लें। अब देखिए क्या होता है, घर पर सब काम कर लीजिएगा, इसलिए क्यों, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घर पे देखिए कि क्या होता है, जब वहां पे आप जाइएगा एडमिशन के लिए, जहां पे आपको रिपोर्टिंग सेंटर या नोडल सेंटर मिलेगा, वहां पे जाइएगा तो आपको वहां पर क्या होगा, बगल में कैफे जो, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे एडमिशन के लिए, तो वहां पे भीड़ भड़का लगा हुआ होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स खोने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि हम जो है कि बीटेक में भी देखे थे, बीसीसीएलए में कभी कभी जाते थे तो देखते थे बच्चे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, मतलब इनका डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो गया, खो गया, जिसके कारण बहुत ही परेशान रहते थे। बहुत सारा कैफे वाला हम लोग को ज्यादा जानता था तो देता भी था कि बच्चे से पूछ के उनको पहुंचा भी दिया जाता था। लेकिन आप लोग ये नहीं कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए अच्छे से आप क्या कीजिएगा, एक सेट जो मैंने यहाँ पर बताया आपको ओरिजिनल होगा, उसका जो है कि आपको 3 सेट करवा लेना है। फोटो कॉपी क्या करना, सबका 3-3 सेट, और यहाँ पर 3 प्रति हाईएस्ट लिखा है, 3-3 कॉपी सबका करवा लीजिए। ठीक है, करवाने के बाद जो है आप अच्छे तरीके से जो है क्या करना है, आपको ये सब जो है मैट्रिक इंटर ये सब वाला जो है कि कास्ट रेसिडेंस इनकम जो है ये सब लगा दीजिएगा, अच्छे से सही दीजिएगा। उसके बाद मेन होगा ये वाला पार्ट ए, सबसे ऊपर लगाइएगा। उसके बाद हो गया आपका ये एडमिट कार्ड हो गया, ये क्या कहते हैं चॉइस स्लिप लगाइएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लगाइएगा, वेरिफिकेशन स्लिप लगे, बायोमेट्रिक, ये सब जो है अच्छे से लगा दीजिएगा एक सेट ओरिजिनल वाले में। ठीक है, 2 सेट ऐसे देगा भरने के लिए, लेकिन आपको 3 सेट करवा के जाना है घर से अच्छे तरीके से, तब आपको परेशानी वहां पर ज्यादा नहीं होगा। आप अच्छे से, चूंकि आपके पास सारा चीज तैयार रहेगा
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए साथ में पर्सनली अपना अगर चीज गोंद रख लीजिए, यानी गम जिसको कहते हैं, उसके बाद हो गया स्टेपल रख लीजिए, पेन अपना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज रख लीजिएगा, तो आपको किसी से मांगने की जरूरत। गम इसलिए कि फोटो चिपकाने के लिए, स्टेपल इसलिए कि फॉर्म को क्या कहते हैं पिन अप करने के लिए। अपना रहेगा तो किसी से मांगने की कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और नया नया होता है तो थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो आप अच्छे से उम्मीद करते हैं कि सारा मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो फिर मैं नंबर दे रहा हूं आप लोगों को, आप बेहिचक जो है कि कॉल करके पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, तब जाके कॉल करके हमसे पूछिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तब हम आपको रिप्लाई दे देंगे जी, ठीक है। तो नंबर है मेरा 8210548193। तो चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, नंबर है 8210548193, ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते फिर से बोल देते हैं, आपको मेन मुद्दा होगा अपग्रेडेशन में यस करें या नो करें, ठीक है। नो वैसे लोग करेंगे जो अपने जो अभी अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट लेटर का, यानी कि जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, जो आप चाहते थे उससे संतुष्ट हैं, तो आप नो करेंगे। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि सर हम जो है कि हमको लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए। अब देखिए अपग्रेड का मतलब क्या, अपग्रेड का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। जैसे मानिए कि 1 2 3 4 5 है, अगर आपको 5 नंबर अभी मानिए अलॉट हुआ है, अगर आप अपग्रेड में यस करते हैं तो आपको 6 नंबर नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आपको क्या मिलेगा, 1 से 4 तक में कोई भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर मानिए वो एग्जिस्ट कर गया तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं किया तब जो है कि आपका सेम रह जाएगा। अगर सर मानिए हम अपग्रेड में यस करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए तो अगर आप ये अपग्रेडेशन में यस करते हैं तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आप चल आइएगा वहां से। अपना जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वहां से वेरिफिकेशन स्लिप और जो है कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारा आपको रिटर्न कर देगा, सिर्फ आपका फोटोकॉपी वहां पे रख लेगा। क्यों रख लेगा, इसका भी रीजन बताते हैं। इसलिए रख लेगा क्योंकि मानिए जब आप सेकेंड राउंड तो कुछ दिन में फिर आ जाएगा, शायद 5 सितंबर को आने वाला है, तो सेकंड जो ही आएगा उसमें हो सकता है क्या, कुछ लोगों का चेंज हो चॉइस, यानी अपग्रेड में यस करेंगे तो ऊपर भागेगा, ठीक है। अगर मानिए कि सर अगर मानिए अब फर्स्ट में नहीं गए तो क्या होगा, अगर फर्स्ट में नहीं गए तो सेकंड में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड में अब जो है कि सर सेकंड राउंड में देखिए क्या हमारा जो है कि कॉलेज चेंज हो गया, चेंज अगर हो गया तो वहां पे जाके जाइएगा वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन ले लेना है। अगर माने कॉलेज चेंज नहीं होता, सर एज इट इज सेम टू सेम वही रह गया, तो क्या करेंगे, एज इट इज रह गया तो आपको अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है उसको लेके और वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाइएगा और डायरेक्टली एडमिशन करवा के उधर से चल आइएगा, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करती है, तो वहां पे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन जो भी है इंजीनियरिंग करने के लिए आ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये बेनिफिट मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।